महाराजा रणजीत सिंह, जिन्हें शेर ए पंजाब के नाम से जाना जाता है, ने अपने अद्वितीय नेतृत्व और साहस से पंजाब को एक मजबूत और समृद्ध साम्राज्य बनाया। लेकिन 27 जून 1839 को उनके निधन के साथ ही यह साम्राज्य राजनीतिक अस्थिरता और षड्यंत्रों में उलझ गया। उनके उत्तराधिकारी खड़क सिंह को गद्दी पर बिठाया गया, लेकिन उनकी कमजोर नेतृत्व क्षमता और दरबार में बढ़ते षड्यंत्रों ने साम्राज्य को अस्थिर कर दिया। खड़क सिंह को उनकी ही सेना और दरबारियों ने कैद कर दिया और उनके बेटे नौनिहाल सिंह को गद्दी सौंपी गई। दुर्भाग्य से नौनिहाल सिंह की भी एक रहस्यमयी दुर्घटना में मृत्यु हो गई, जिसने पंजाब में सत्ता के लिए संघर्ष को और बढ़ा दिया। नौनिहाल सिंह की मृत्यु के बाद सत्ता का संघर्ष तेज हो गया। रानी चंद कौर, जो खड़क सिंह की पत्नी थीं, ने शासन संभालने की कोशिश की, लेकिन सरदार शेर सिंह और अन्य दरबारी उनके खिलाफ हो गए। शेर सिंह ने अंततः गद्दी संभाली, लेकिन उनका शासन भी षड्यंत्रों और अस्थिरता से घिरा रहा। इसी बीच ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पंजाब की स्थिति पर नजर बनाए रखी और साम्राज्य की कमजोरियों का फायदा उठाने की योजना बनाई। महाराजा रणजीत सिंह के निधन के बाद साम्राज्य में कोई भी ऐसा नेता नहीं था जो उनकी तरह सशक्त और कुशल हो। दरबार के भीतर सत्ता के लिए संघर्ष और गद्दार सरदारों के आपसी मतभेदों ने साम्राज्य को कमजोर कर दिया। रानी चंद कौर, शेर सिंह और अन्य शासकों के बीच सत्ता के लिए संघर्ष जारी रहा, जिससे साम्राज्य का राजनीतिक संतुलन बिगड़ गया। इसी बीच ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस अस्थिरता का लाभ उठाने और पंजाब पर नियंत्रण स्थापित करने की योजना बनानी शुरू कर दी। 1843 में रणजीत सिंह के सबसे छोटे बेटे दलीप सिंह को मात्र 5 वर्ष की आयु में महाराजा बनाया गया। चूंकि दलीप सिंह बहुत छोटे थे, उनकी मां रानी जिंद कौर ने सत्ता संभाली। रानी जिंद कौर एक मजबूत और कुशल प्रशासक थीं। उन्होंने अपने बेटे के शासन को स्थिर करने और सिख साम्राज्य को बचाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन दरबार के भीतर गद्दार सरदारों और ब्रिटिश साजिशों के कारण रानी जिंद कौर को सत्ता से दूर कर दिया गया। धीरे धीरे सिख साम्राज्य के कई हिस्से ब्रिटिश प्रभाव में आ गए। महाराजा रणजीत सिंह के समय में सिख साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच सतलुज संधि हुई थी, जिसमें यह तय हुआ कि सतलुज नदी के पूर्वी हिस्से पर ब्रिटिश नियंत्रण होगा और पश्चिमी हिस्से पर सिख साम्राज्य का। लेकिन रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस संधि को तोड़ने और पंजाब पर कब्जा करने की योजना बनाई। उन्होंने दरबार के गद्दार सरदारों और सिख साम्राज्य की कमजोरियों का फायदा उठाया। 1845 में सिख साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच पहला एंग्लो सिख युद्ध हुआ। यह युद्ध सिखों के लिए विनाशकारी साबित हुआ। इस युद्ध के बाद लाहौर संधि पर हस्ताक्षर हुए, जिसमें सिखों को अपने साम्राज्य का बड़ा हिस्सा और कश्मीर घाटी ब्रिटिशों को सौंपनी पड़ी। इस संधि के तहत ब्रिटिशों ने पंजाब की सेना को भी सीमित कर दिया और सिख साम्राज्य पर अपने राजनीतिक एजेंट नियुक्त कर दिए। 1848 में दूसरा एंग्लो सिख युद्ध शुरू हुआ। यह युद्ध ब्रिटिशों द्वारा सिख साम्राज्य के बचे हुए हिस्से पर कब्जा करने के उद्देश्य से छेड़ा गया था। मुल्तान के गवर्नर ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह किया, जो पूरे पंजाब में फैल गया। 1849 में इस युद्ध का अंत हुआ और पंजाब पूरी तरह से ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन हो गया। दूसरे एंग्लो सिख युद्ध के बाद ब्रिटिशों ने 10 वर्षीय महाराजा दलीप सिंह को गद्दी से हटा दिया। उन्होंने दलीप सिंह को उनकी मां रानी जिंद कौर से अलग कर दिया और उन्हें ब्रिटिश संरक्षण में रखा। 1854 में दलीप सिंह को इंग्लैंड भेज दिया गया। वहां उन्हें ब्रिटिश शाही परिवार के साथ रहने के लिए मजबूर किया गया और उन्हें ईसाई धर्म अपनाने पर विवश किया गया। इंग्लैंड में उन्हें ब्लैक प्रिंस ऑफ पर्थशायर के नाम से जाना गया, लेकिन उनके जीवन का अधिकांश समय दुख और अलगाव में बीता। पंजाब, जो कभी रणजीत सिंह के नेतृत्व में एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था, ब्रिटिश शासन में शोषण और दमन का शिकार हो गया। किसानों और व्यापारियों पर भारी कर लगाए गए और सिख धर्म और संस्कृति को कमजोर करने के लिए कई नीतियां बनाई गईं। महाराजा दलीप सिंह ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में भारत लौटने और सिख साम्राज्य को पुनः स्थापित करने की कोशिश की। उन्होंने रूस और अन्य देशों की मदद लेने की योजना बनाई, लेकिन ब्रिटिशों ने उनके हर प्रयास को विफल कर दिया। 1893 में पेरिस में गरीबी और उपेक्षा के कारण उनका निधन हुआ।
महाराजा रणजीत सिंह का सिख साम्राज्य उनके कुशल नेतृत्व का प्रतीक था, लेकिन उनके निधन के बाद आंतरिक कलह, गद्दार सरदारों की साजिशें और ब्रिटिश साम्राज्य की चालों ने इस महान साम्राज्य को खत्म कर दिया। महाराजा दलीप सिंह की कहानी न केवल उनके व्यक्तिगत त्रासदी की गाथा है, बल्कि यह सिख साम्राज्य के पतन की भी करुण कहानी है।